हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक न्यू ईयर में हम सबसे पहली बार आज मिल रहे हैं। तो मुझे लगा आपके जो कॉमन इस समय डाउट्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करूं इस साल की सबसे पहली वीडियो में। तो वो ये है, जो बच्चे बहुत बार बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब अनलेस एक्सटेंडेड, अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, पर मान लीजिए अगर आईसीएसआई कोई फर्दर अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के लिए एक्सटेंड नहीं करता है तो आई एम श्योर आपको न्यू सिलेबस में स्विच होना है। अब जब आप न्यू सिलेबस में स्विच होंगे तो आपका सवाल ज़रूर होगा कि मुझे कौन से पेपर्स में एग्जामेशन मिलेगी। मतलब मैंने ओल्ड में अगर ये पेपर्स कर लिए हैं एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में, तो उनके लिए मुझे न्यू सिलेबस के अंदर कौन से पेपर्स में एग्जामेशन मिलेगी और कौन से पेपर्स मुझे देने ही देने रहेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बच्चों के होंगे, क्योंकि सभी का अलग अलग सिस्टम है। किसी का मान लीजिए कोई पेपर एग्जाम्ड है तो किसी का ग्रुप निकल चुका है, सो अलग अलग है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आए। सो हम बात कर रहे हैं आपके जो कोर्स है, ओल्ड कोर्स है, उसके स्विच ओवर में, यानी 2012 का जो कोर्स है उसको आप स्विच ओवर कर रहे हैं, उससे स्विच ओवर करके 2017 के न्यू कोर्स में आ रहे हैं। तो आई थिंक एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो इस समय अगर बात करें न्यू कोर्स के अंदर, सभी को पता है कि 8 पेपर्स हैं, विच इज़ 4 इन ईच ग्रुप। तो 2 ग्रुप हैं और दोनों के अंदर 4 पेपर्स हैं। वो पेपर्स कौन से हैं, ये नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये जो नाम यहाँ पे दे रखे हैं पेपर्स के, इनमें एग्जाम्शंस आपको कैसे कैसे मिलेगी। यानी अगर प्रीवियसली आपने फॉर एग्जांपल ओल्ड कोर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ दे रखा है तो आपको कंपनी लॉ में एग्जाम्शन मिल जाएगी न्यू कोर्स के अंदर भी। और अगर आपने मान लीजिए टैक्स लॉज दे रखा है तो आपको टैक्स के अंदर भी एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसी तरीके से एक टेबल यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ लिखा है, बट डायरेक्टली उसी बात पे आता हूँ जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक आई थिंक लिस्ट है आपके सामने जो बड़ी प्रिसाइज है, बहुत क्लियर है कि अगर ये ओल्ड कोर्स है, ठीक है, और ये न्यू कोर्स है, तो अगर आपने ओल्ड कोर्स में कंपनी लॉ दे दिया है तो आपको न्यू कोर्स में कंपनी लॉ नहीं देना है। मॉड्यूल और पेपर नंबर तो चलिए एक अलग बात है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट अगर हम मिला रहे हैं तो इस तरीके से है। और अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट दे दिया तो आपको फिर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, तो उसमें एग्जाम्शन मिल जाएगी। ऐसे ही पहले ECL कहते थे, अभी EBCL कहते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज निकल चुका है, पास हो गए हैं, तो आपको उस पेपर की यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि कोई पेपर पहले ग्रुप 1 में था, अभी वो ग्रुप 2 में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेबल जो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो, जिससे कि आप देख सको कि भाई कौन से पेपर के बेसिस पे मुझे कहाँ पे क्या एग्जाम्शन मिल रही है। तो पहले ऑब्वियसली ओल्ड कोर्स के अंदर 7 पेपर्स थे, जबकि न्यू में हम सभी को पता है कि 8 पेपर्स हो गए हैं। तो वो कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ का एग्जाम्शन मिलेगी, जैसे कि पहले कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ कहते थे, अब सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्शन चलेगी, ये एग्जीक्यूटिव की बात है। तो आई थिंक आपको इसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि भाई मेरा कौन सा पेपर निकल गया है और उसके बेसिस पे न्यू कोर्स में मुझे कहाँ पे एग्जाम्शन मिल रही है और मुझे कितने पेपर्स बाकी हैं देने के लिए। अगर आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं कि भाई मेरा एक ग्रुप निकल गया, उसके अंदर ये पेपर्स थे, तो मुझे और कैसे एग्जाम्शन मिलेगी, तो आप मैं इसका जो फाइल का लिंक है ये भी लगा दूंगा मैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये कोई नई चीज़ है, ये बहुत समय से ICSI की वेबसाइट पे पड़ी है, बट बहुत बार स्टूडेंट जो है वो उसको मिलती नहीं है फाइल, रादर ऐसे कहना चाहिए, या उसको कन्फ्यूजन होता है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको ये क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर दूँ। इसी तरीके से अगर प्रोफेशनल वालों के बारे में हम बात करेंगे तो उनका भी ऐसा ही है कि प्रोफेशनल में फ़िलहाल के लिए सभी को पता है कि भाई 9 पेपर्स हैं और 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 3 पेपर्स हैं। सो 3 पेपर्स इन ईच ग्रुप एंड 3 ग्रुप इक्वल्स टू 9 पेपर्स। ये वो 9 पेपर्स के नाम हैं जो आपके सामने हैं। इसमें आप अगर स्विच ओवर कर भी रहे हैं तो इस तरीके से आपको एग्जाम्शन मिल सकती है। अगर आपने प्रीवियस यानी ओल्ड के अंदर, आप जो ओल्ड सिलेबस के बारे में बात हम कर रहे हैं, अगर ओल्ड सिलेबस में आपने कंपनी लॉ क्लियर किया है तो यहाँ पे आपको एग्जाम्शन एक पेपर है RCD, बड़ा खतरनाक टाइप का पेपर होता है ये, केस लॉज आते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्शन आपको उसकी मिल जाएगी। सेक्रेटरियल ऑडिट की एग्जाम्शन सेक्रेटरियल ऑडिट से मिल जाएगी, CR की CR से मिल जाएगी, पर ITSA जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट बोलते हैं, उसकी कोई एग्जाम्शन नहीं है, क्योंकि जो न्यू कोर्स है एक्चुअली उसके अंदर
कोई पेपर ऐसा है ही नहीं जहाँ पे एग्जामेशन दे सकें। आई थिंक ICSI ने अपनी तरफ से बेस्ट किया है कि आपको कंपनी लॉ के बेसिस पे RCD पे एग्जामेशन दे दी है। नहीं तो RCD में भी बहुत कंटेंट ऐसा है जो अलग टाइप का है, बट उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया कि आपको जो बेस्ट कर सकते थे वो यही था कि एग्जामेशन दे दी। बट ITSA जैसा कोई भी सब्जेक्ट न्यू सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, इसलिए उसकी कोई एग्जामेशन नहीं है। तो अगर आप ITSA क्लियर करके आ भी रहे हैं ओल्ड सिलेबस से और उसके बाद आप न्यू सिलेबस में स्विच हो रहे हैं, आपका ITSA क्लियर भी है, तो न्यू सिलेबस में उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ITSA के बेसिस पे आपको कोई एग्जामेशन नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, जिसको आप शॉर्ट में FM भी कहते हैं, उसके बदले आपको CFL, जिसको कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, एग्जामेशन दी गई है। ऑल्दो FM काइंड ऑफ प्रैक्टिकल पेपर भी है, थियोरेटिकल पेपर भी है, एंड CR इज मोर ऑफ अ थ्योरी साइड ऑफ थिंग्स, तो उन्होंने एग्जामेशन आपको दे दिया। जो अपनी तरफ से बेस्ट था वो डेफिनेटली ICSI ने हम श्योर किया है। एथिक्स के लिए एथिक्स में एग्जामेशन पूरी की पूरी मिली है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि ड्राफ्टिंग है, टैक्स है, इलेक्टिव पेपर है, जिसमें आपको सोचना ही नहीं है, वो तो एग्जामेशन आपको मिल ही जाएगी। बट जैसे कंपनी लॉ आपने क्लियर किया, तो कंपनी लॉ की एग्जामेशन कहाँ मिलेगी, ये स्टेबल से आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि भाई मुझे RCD में एग्जामेशन मिल जाएगी। FM आपने क्लियर किया तो उसकी एग्जामेशन आपको कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग में मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट जिसका नाम आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं वो है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, ओपन बुक का पेपर है, वो आपको देना ही देना होगा, इरिस्पेक्टिव आप कितने भी पेपर्स क्लियर करके आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको वो पेपर देना ही देना है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखेंगे बाद में, सभी के बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। किसी का कोई ग्रुप रह गया है, किसी का कोई पेपर रह गया है, तो वो कैसे क्या होगा ये इस पूरा PDF में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। लिंक लगा दूंगा, साथ साथ एक WhatsApp ग्रुप का भी लिंक लगाऊंगा आपने, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आई एम श्योर उसको देखेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा एक मोबाइल ऐप भी, आई एम श्योर आपको पता होगा उसके बारे में, शांतनु एंड तान्या अकेडमी करके, गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिख जाएगा, वो भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुछ भी और अपडेट्स होगी ना तो मैं उसी पे बताऊंगा। जो अपना WhatsApp ग्रुप का लिंक नीचे लगा है तो वो ज्वाइन कर लो, और अपना जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। कोई भी अपडेट्स होगी मैं वहीं पे आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें। ये इसलिए भी वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मतलब इतना ये सब होने के बाद भी बहुत बार बच्चे अभी पूछ रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि ठीक है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद देखेंगे पेपर वाइज एग्जामिनेशन क्या है। तो ये बड़ा साफ साफ एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स, मतलब जब आप ओल्ड से न्यू में अभी आ रहे हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट्स न्यू में है सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है एक्सेप्ट टैक्सेशन एट दिस मोमेंट। तो 9 पेपर्स हैं, 9 के 9 में से 8 पेपर्स अवेलेबल हैं, टैक्सेशन को छोड़ के सारे पेपर्स हैं। और ना ही सिर्फ डिटेल क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस भी हैं। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव का कोई स्टूडेंट है, प्रोफेशनल का कोई स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी क्लास वगैरह देख चुका है, राइट, बट किसी वजह से पेपर नहीं दे पाया, टाइम नहीं मिला, कोविड की वजह से, बहुत सारे सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। तो अभी क्या है, उनको सिर्फ एक टचअप की ज़रूरत है, विच मीन्स वो उतना डिटेल में सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ कुछ जो नई चीज़ें उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आई थिंक फास्ट ट्रैक बैच उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी थी जॉब की वजह से, फैमिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो आपको डिटेल ही करना चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे एंड फॉर सम रीज़न नहीं क्लियर हुआ, तो आप एक बार ब्रश अप करना चाहते हैं उस चीज़ को कि अमेंडमेंट्स भी हो जाए और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई न्यू कोर्स किस तरीके से चल रहा है, क्या है क्या नहीं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थिंक फास्ट ट्रैक बैच उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और वो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हों, चाहे फिर वो CS प्रोफेशनल के हों। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं PDF का लिंक, घबराओ मत, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख भी सकते हो एंड आई ट्राई कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। PDF का लिंक मैं लगा दूंगा, WhatsApp ग्रुप का लिंक मैं लगा दूंगा और अपने ऐप का लिंक लगा दूंगा। ये तीनों ही आप एक बार ज़रूर ज्वाइन करिए, डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए PDF, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग फॉर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, शांतनु एंड तान्या अकेडमी। थैंक यू सो मच।